हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। अभी बस शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ बस मैं सारी साफ़ सफाई आज हमारी हुई है। जो कल पेंटिंग हुई घर में, बस वही काम इतनी ज़्यादा हो गए थे। पेंटिंग होने के बाद तो काम बहुत बढ़ जाते हैं, जबकि हमने मतलब अंदर दोनों रूम में नहीं करवाया है, सिर्फ बाहर और किचन में करवाया। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कैसा दिख रहा है, आप सब देखिएगा। तो कुछ बहुत चेंजेस मैंने किए हैं आंगन में। आप लोग जो बोलते थे मुझे सजेशन देते थे कि आप वहाँ पे ठीक कर दीजिए, अच्छा लगेगा। तो वही थोड़ी सी मैंने कोशिश की है। और इतना पानी में काम करते करते बहुत पानी का भी काम हो जाता है, मतलब तो मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है। अभी बस आज पूरा दिन भी वही सब काम में हमारे लग गए। और कपड़े भी मेरे इतने सारे हैं। अभी सेकंड वाले रूम में पूरा बेड, मतलब सोचिए पूरा बेड भरा हुआ है कपड़े से। उसको भी मुझे फ़ोल्ड करना है, फ़ोल्ड करके रखना है। और अभी शाम का टाइम हो गया है, तो बस थोड़ी सी साफ़ सफाई में करूँगी, जो हल्की सी झाड़ू लगाती हूँ। और फिर उसके बाद डिनर बनाने की तैयारी करूँगी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा किचन और आंगन सब कैसा दिख रहा है पेंटिंग के बाद। तो वो अब तो देखिए कुछ ऐसा पेंटिंग के बाद दिख रहा है आंगन का व्यू। तो आपने देखा होगा कि ये सामने जो है पेड़ के बगल में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, जो भी मतलब कबाड़ की चीज़ें जो अच्छी काम की नहीं थी। और पुराने दरवाजे वगैरह, तो वो सब हमने हटवा दिया है और यहाँ पूरा अच्छी तरह से साफ़ करवा दिया है। और ये जो क्लिप है ना, ये वीडियो क्लिप सुबह की थी। तो बिल्कुल सुबह सुबह का जब टाइम था, उस समय मैं झाड़ू लगा रही थी आंगन में, उस समय की ये क्लिप थी। तो मैंने मतलब उस समय शूट कर लिया था ये। और ये देखिए कितना मतलब खाली खाली सा लग रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे भरी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें बेकार की रखी हुई थी। और जब हम निकालने लगे, सामान सारा निकलवाने लगे वहाँ से, तब हमें मतलब बहुत सारी खोई हुई चीज़ें भी मिली। गन्नू के खिलौने वगैरह भी बहुत सारे उधर, मतलब हम ध्यान नहीं दे रहे थे, उधर फेंक दिया करते थे। और क्योंकि गन्नू छोटा है, तो मैं ज़्यादा वो सब काम भारी नहीं कर पा रही थी, इसी वजह से। और मैंने ऐसे ही रहने दे दिया था। और यहाँ देखिए पेड़ को भी हमने आधा जो है वो पेंट करवा दिया, तो कितना अच्छा दिख रहा है। और कुछ ऐसा ही बस पेंट करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। और बस रूम में हमने नहीं करवाया कि रूम में अभी ही मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और ये देखिए अभी मैं आपको दिखा रही थी, ये मैंने गुजिया बनाने का साँचा मंगवाया था, तो अभी यहीं पे रखा हुआ था, वही मैं अभी आपको दिखा रही थी। और मुझे बहुत दिनों से मतलब बोल रहे थे ये कि गुजिया बनाने के लिए उनको बहुत पसंद आती है। और ऐसे भी आप गुजिया निमकी ये सब बना कर के जैसे डब्बे में रख दो, तो अच्छा रहता है। सुबह या शाम में चाय पीने के टाइम आप निकाल के आराम से खा सकते हो। और बाहर की चीज़ों से तो घर की चीज़ें बहुत अच्छी होती है बनाई हुई, तो एक बार बस मेहनत लगती है और फिर बहुत दिनों तक टेंशन फ्री हो जाते हैं हम। और मैं इन इन दिनों बहुत दिनों से नहीं बना रही हूँ गुजिया जो है। और ये सब मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ इस तरीके की बना करके घर में रखती हूँ, क्योंकि जो मीठी चीज़ें होती हैं इस तरह की बहुत पसंद आती है मेरे हस्बैंड को। इनको मीठी जो चीज़ें होती है बहुत पसंद आती हैं। और मुझे उसका उल्टा है, मुझे मीठी चीज़ें उतनी नहीं पसंद आती है। मुझे ज़्यादा तीखी या फिर चटपटी और खट्टी चीज़ें ये सब पसंद आती हैं, जैसे हर किसी लड़कियों को पसंद आती होगी।
तो यही सब चीज़ें मुझे पसंद आती हैं। तो वही मैं बनाने वाली हूँ अब। मुझे टाइम इतने दिनों से नहीं मिल रहा था क्योंकि फिर एक पे एक काम आ रहे थे और फिर पेंटिंग भी करवाने के लिए हमने लगा दिया था। अब मैं फ्री हो गई हूँ तो अब मैं इसी पे ध्यान दूँगी और ये ज़रूर आपके साथ इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। और यहाँ मैं देखिए बस झाड़ू लगा ले रही हूँ घर में, और घर को भी हमने जो थोड़ी डस्टिंग होती है, जाले लग जाते हैं, तो वो सब भी साफ़ किया था। वैसे तो हमने दुर्गा पूजा में भी किया था, लेकिन अभी भी हमने एक बार कर दिया। अगर आप लगातार 1-2 दिन में डस्टिंग करते रहोगे तो बिल्कुल भी धूल जमा नहीं होती है। और अब देखिए मेरा किचन, तो सारे सामान अभी ऐसे ही ऊपर रखे हुए हैं क्योंकि जैसे पेंटिंग हुई उसके बाद ही मैंने जो उसके मतलब छींटे पड़ जाते हैं ना, तो उन सबको मैंने पोंछा। उसके बाद मैंने किचन को अच्छे से धोया, फिर धो करके फ़र्श को मैंने पोंछा। तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। और जो भी बर्तन वगैरह थे, बर्तन को भी मैंने फिर से धोकर, डब्बे वगैरह जो भी हैं देखिए यहाँ पे मैंने रख दिया है ऊपर में। और अभी जो गैस है, गैस सिलेंडर और चूल्हा जो वो नीचे रखा हुआ है, तो अभी मैं नीचे ही बना लूँगी क्योंकि अभी बर्तन के लिए हमने कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि बर्तन का जो स्टैंड होता है वो नहीं है मेरे पास। तो वही मैं सोच रही हूँ कि अभी बर्तन को किस तरह मैं रखूँगी। टोकरी में आपने देखा होगा, उसी में मैं अभी रखती हूँ। और मैं यहाँ अभी डिनर की प्रिपरेशन करने लगी हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सत्तू वाले पराठे। तो छोटे-छोटे जो मैं गोल-गोल पराठे बनाती हूँ छोटे वाले, बस वैसे ही सत्तू के पराठे मैं बनाऊँगी आज। और यहाँ पे बस अभी देखिए लहसुन वगैरह छील ले रही हूँ मैं, छील करके काट के रख लूँगी। और नींबू मैंने ले लिए हैं। ये सब चीज़ें जो भी हरी मिर्ची सब लगती हैं इसमें, वो सब मैं ले लूँ करके मैंने यहाँ रख लिया है। और इन सबको मैं छोटा-छोटा काट लूँगी। और फिर उसके बाद फिर मैं सत्तू की तैयारी करूँगी स्टफिंग बनाने की। तो यहाँ देखिए ये लहसुन है, मिर्ची है और नींबू है। तो मैं यही सब चीज़ें डाल रही हूँ। आप चाहें तो प्याज़ और अदरक भी डाल सकते हैं, पर मैं प्याज़ जल्दी नहीं डालती हूँ। प्याज़ डालने से क्या होता है ना, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है ये। अगर आप चाहो कि थोड़ा-सा लेफ़्ट ओवर जैसे रह जाता है तो सुबह हम खा लेते हैं, लेकिन प्याज़ डालने से ख़राब हो जाती है जल्दी ही, इसीलिए मैं नहीं डालती हूँ। और बस ये लहसुन और मिर्ची डाल रही हूँ और नींबू। तो ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे डाल दिए हैं। और मैं अचार का ये मैंने डब्बा रखा हुआ था, तो उसको मैं हटा रही थी अभी। और बस इसमें स्वाद अनुसार नमक मैं डाल लूँगी। और नमक थोड़ा-सा ज़्यादा ही इसमें डलता है क्योंकि हमें इसे आटे में फ़िल करना है, तो थोड़ा-सा इसमें नमक ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी मैंने सरसों का तेल ले लिया है। और ये देखिए नींबू अब मैं इसमें निचोड़ लूँगी। तो अभी जो हल्का-हल्का काम होता है किचन का, वही मेरा हुआ है। एक बहुत अच्छे से जो काम कराना होता है, बिल्कुल जैसे मेकओवर कर देना, वो अभी मैंने नहीं किया, लेकिन मैं धीरे-धीरे करूँगी। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि दिवाली में मैं ज़रूर ही किचन की पेंटिंग करा लूँगी और किचन को अच्छा कर लूँगी। तो अभी 1-2 चीज़ें हमने सोच कर के रखी हैं किचन के लिए, जो हमें ज़रूरी है, क्योंकि आप देखते होंगे बर्तन मैं ऐसे ही रख देती हूँ और डब्बे वगैरह भी इसी तरह रखे हुए रहते हैं इधर-उधर, तो अच्छा नहीं दिखता है। इसीलिए अभी मुझे किचन के भी 1-2 सामान लेने हैं, उसके बाद मेरी सारी जो प्रॉब्लम है किचन की, वो सॉल्व हो जाएगी। और सारी चीज़ें जब अच्छे से अरेंज्ड रहती है, एक जगह पे रखी रहती है, तो बहुत अच्छा दिखता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो देखिए यहाँ सत्तू में मैंने नमक और सरसों का तेल और नींबू निचोड़ लिया है। अब बस इसको मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे से। मैंने घी ले लिया है यहाँ, और आटा मैंने गूँध करके रखा हुआ था। तो यहाँ बस अब कुछ नहीं करना है, बस आटे में हमें इसे सत्तू को थोड़ा-थोड़ा फ़िल कर लेना है। और इसको छोटा-छोटा मैं बनाती हूँ। आप चाहें तो कितना भी बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन छोटा-छोटा मैं बनाती हूँ सत्तू के पराठे जो है, तो उसमें क्या होता है कि जल्दी से फटते नहीं हैं और अच्छे से बनते हैं। तो यहाँ देखिए बस मैं इसको फ़िल कर लूँगी और सत्तू के इसी तरह से पराठे बना लूँगी। तो पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। और यहाँ पे पहले ना पेंटिंग्स होने से पहले यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं बन पाती थी मेरे बैठने की। और मुझे खड़े होके ज़्यादा मतलब खाना बनाने की आदत नहीं है, इसलिए मुझे मतलब थोड़ा-सा मैं थक जाती थी। और मैं यहाँ आराम से बैठ कर के बना सकती हूँ अब। लेकिन जो मतलब बर्तन वग़ैरह रखने के लिए हम लेने वाले हैं स्टैंड, वो फिर मैं यहीं पे लगा पाऊँगी। और फ्रिज आप देख सकते हो कि मैं फ्रिज क्यों नहीं यहाँ पे रख पाती हूँ।
नहीं तो मैं किचन में ही रखती, नहीं वहाँ अंदर में नहीं रखती, लेकिन यहाँ पे फ्रिज मतलब जगह ही नहीं है, इसी कारण से मैं नहीं रख पाती हूँ। देखिए कितना कम जगह है, बस एक आदमी के बैठने भर ही जगह है और छोटा सा ही मेरा किचन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसी वजह से मैं यहाँ पे नहीं रख पाती हूँ, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं बस वही मैं यहाँ पे रख पाती हूँ, जैसे पानी वगैरह, बर्तन है, या डब्बे भी जो होते हैं ना, नमक हल्दी पाउडर ये सब के मैं रखती हूँ थोड़े बहुत। लेकिन और जो चीज़ें जैसे राशन वगैरह की और चीज़ें होती हैं वो सब मैं अंदर रखती हूँ, मैंने आपको बताया भी था, एक बार दिखाया भी था। तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, नहीं तो मैं सारी चीज़ें यहीं पे अरेंज करने का सोच रही हूँ अब धीरे धीरे। तो मेरे पास एक रैक आ जाएगा, तो मैं उसमें धीरे धीरे सारी चीज़ें सेट कर लूँगी। और आप लोग भी मुझे ज़रूर सजेशन दीजिएगा कि और मैं अपने किचन में क्या क्या कर सकती हूँ, जिससे कि मेरा किचन और अच्छा दिखे। अभी तो सिंपली बस पेंटिंग हुई है और साफ़ सुथरा मैंने किया है अच्छे से। आपको दिख रहा होगा कि कितना अच्छा, पहले से कितना ज़्यादा चेंज हो गया और कितना अच्छा दिखने लगा है। और पेंटिंग जो थी ना किचन में, बहुत ख़राब लगने लगी थी, और उसकी कलर जो होते हैं बिल्कुल मतलब डल हो गया था और अच्छा नहीं दिख रहा था। हमने जब किचन को अच्छे से बनवाया उस समय हमने पेंटिंग करवाई ही नहीं थी, उस समय हम नहीं करवा पाए थे। इसीलिए अभी मैंने करवाया, और मैंने उसी समय सोच लिया था कि मैं दिवाली में ज़रूर करवा लूँगी, और चाहे मैं घर के अंदर करवाऊँ या ना करवाऊँ, लेकिन यहाँ ज़रूर करवा लूँगी। और ये देखिए मैं यहाँ पे एक ही चीज़ से दो काम निकाल ले रही हूँ। यहाँ पे जो ये करची होती है ना, उसके पीछे से मैं जो है घी निकाल ले रही थी, क्योंकि चम्मच अभी मेरे यहाँ पे पास में थी नहीं और मैं उठना नहीं चाह रही थी, तो मैंने पीछे की तरफ से लगा दिया घी, और यहाँ पे आगे की तरफ से देखिए मैं इसको सेक लूँगी। तो इतने छोटे-छोटे से ही मैं बनाती हूँ हमेशा सत्तू के पराठे। मुझे इतने छोटे साइज़ का ही पसंद आता है, और ज़्यादा बड़ा जब हम इसको बेलते हैं तो कई बार ये फट भी जाता है, फूलता नहीं है अच्छे से। तो जब मैं पराठे जैसा बनाती हूँ तो इसी तरह बनाती हूँ। तो आज तक का मेरा व्लॉग यहीं तक था, और आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और प्लीज़ मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा मेरे किचन को सजाने के लिए, क्योंकि आप लोगों के सजेशन मुझे बहुत पसंद आते हैं। और चलिए फिर अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।